वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, सीटेट 2024 के लिए ईबीएस के आप लोगों के क्वेश्चन कराए ही जा रहे हैं। वहीं पे आप लोगों के साथ ही सीडीपी और हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट और मैथ पेडागोजी के भी कराए जा रहे हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो है सीडीपी के है। और सीडीपी में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। ए ऑप्शन है वैश्विक बुद्धि, बी ऑप्शन है आनुवांशिक बुद्धि और सी ऑप्शन है उत्पादन बुद्धि और डी ऑप्शन है सामान्य बुद्धि। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सामान्य बुद्धि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है अंतरावैयक्तिक, बी ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक, सी ऑप्शन है भाषिक और डी ऑप्शन है गतिक। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा गतिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ए ऑप्शन है लेव बायोरस्की, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और सी ऑप्शन है आपका बी एफ स्किनर और डी ऑप्शन है यूरी ब्रोन फ्रेशनर। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आप लोगों का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा लेव बायोरस्की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। ए ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, बी ऑप्शन है उद्दीपन व प्रतिक्रिया से, सी ऑप्शन है लिंगीय व प्रसूति स्तर से और उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर से। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षक से यह मांग करता है कि वे ए ऑप्शन है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो, बी ऑप्शन है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं और सी ऑप्शन है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें और डी ऑप्शन वहीं पे आप लोगों का दिया गया है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो आप लोगों का इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। ए ऑप्शन है समस्या, बी ऑप्शन है संसाधन, सी ऑप्शन है बाधा और डी ऑप्शन है परेशानी। तो आप लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए बहुभाषिक कक्षाओं को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ए ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, बी ऑप्शन है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, सी ऑप्शन है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए और डी ऑप्शन है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। किसके विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ए ऑप्शन है पावलाव, बी ऑप्शन है युंग और सी ऑप्शन है पियाजे और डी ऑप्शन है स्किनर। तो इसमें आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा पियाजे, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से मतलब स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। और जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ए ऑप्शन है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना और बी ऑप्शन है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, सी ऑप्शन है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना और डी ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना।
इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति। बी ऑप्शन करेक्ट है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, जटिल परिस्थिति की संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ए ऑप्शन है कोई भी सहायता ने देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। बी ऑप्शन है उस पर एक भाषण देकर। सी ऑप्शन में दिया गया है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। और डी ऑप्शन है प्रतियोगी को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन करेक्ट है, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश डैश नमूने का अनुगमन करती है। ए ऑप्शन है अव्यवस्थित, बी ऑप्शन है अप्रत्याशित, सी ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित और डी ऑप्शन है एड़ी से चोटी। तो आप लोगों का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्रमबद्ध और व्यवस्थित। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ए ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी ऑप्शन है विकास एक आयामी है। सी ऑप्शन है विकास पृथक होता है और डी ऑप्शन है इसमें विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ए ऑप्शन है जन्मजात विशेषताओं के कारण, बी ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्य क्रिया के कारण और सी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण और डी ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है। ए ऑप्शन है रोमांचिक, बी ऑप्शन है मुख्य और सी ऑप्शन है गौड़ और डी ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण। तो आप लोगों का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर है आप लोगों का कम महत्वपूर्ण, यानी कि बी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है। ए ऑप्शन है अहम केंद्रित चिंतन, बी ऑप्शन है कार्यकरण, सी ऑप्शन है विपणन चिंतन और डी ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचरण। तो जो विचार, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्यकरण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोगों को इसमें राइट आंसर कौन सा भरा जाएगा बताना है। ए ऑप्शन है आकार और मूर्त परकता, बी ऑप्शन है इसमें प्रकार और मात्रा और सी ऑप्शन है आकार किस्म और डी ऑप्शन है मात्रा और प्रकार। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, इसमें हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर प्रकार और मात्रा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, बायोरस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ए ऑप्शन है परिपक्व होने से, बी ऑप्शन है अनुकरण से, सी ऑप्शन है वयस्क और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया से और डी ऑप्शन है जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 18। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया। ए ऑप्शन है शारीरिक विकास के चरण, बी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास के चरण, सी ऑप्शन है नैतिक विकास के चरण और डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, नैतिक विकास के चरण। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है बुद्धि क्या है। तो आप लोगों को इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। काफ़ी क्वेश्चन जो भी जैसे कि सीटेट में एक ये अच्छा है, जितना आप लोगों को सिलेबस दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ऑप्शन दिया गया है एक अकेला और जातीय विचार, बी ऑप्शन है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, सी ऑप्शन है एक विशिष्ट योग्यता, डी ऑप्शन है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है। ए ऑप्शन है अमहत्वपूर्ण, बी ऑप्शन है अति संवेदनशील, सी ऑप्शन है निरपेक्ष और डी ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, अति संवेदनशील। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 21। आकलन क्या है। ए ऑप्शन है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना और सी ऑप्शन है सीखने में सुधार का एक तरीका है, डी ऑप्शन है इसमें बच्चों को लेवल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। ए ऑप्शन है आप लोगों का बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के लिए प्रतीक निष्क्रिय रहना और बी ऑप्शन है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच व प्रौढ़ों से भिन्न होती है, सी ऑप्शन है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्द का प्रयोग करना और डी ऑप्शन है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बी ऑप्शन करेक्ट है, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच व प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्ण नहीं है न करता है। ए ऑप्शन है बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना और बी ऑप्शन है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना और सी ऑप्शन है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना और डी ऑप्शन है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता रहता है और फिर पीछे की ओर। ये तो आप लोगों का पूरा गलत है। उसके बाद में बी ऑप्शन दिया गया है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधा रेखा में आगे जाता है। ये भी आप लोगों का गलत है क्योंकि विकास जो है चारों तरफ से होता है। सी ऑप्शन दिया गया है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है और ये डी ऑप्शन दिया गया है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 25।
मध्य बचपन अवधि है 10 वर्ष के बाद। बी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष। सी ऑप्शन है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। और डी ऑप्शन है इसमें 6 से 11 वर्ष तक। जो आप लोगों का राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ए ऑप्शन है विकास, बी ऑप्शन है सामाजिकरण, सी ऑप्शन है सीखना और डी ऑप्शन है परिपक्वता। तो इसमें राइट आंसर बी है सामाजिकरण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन का, बी ऑप्शन है भाषा का, सी ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव का और डी ऑप्शन है अनुकरण का। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन भौतिक विश्व के साथ अनुभव का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ए ऑप्शन है इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन है अभिकल्पना, निष्कर्ष चिंतन, बी ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की योग्यता, सी ऑप्शन है आप लोगों का लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता और डी ऑप्शन है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो आप लोगों को इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलन ठीक हुआ है। ए ऑप्शन है सामाजिक संविदा अभिविन्यास, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। बी ऑप्शन दिया गया है इसमें दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। ए और सी ऑप्शन दिया गया है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। और डी ऑप्शन वहीं पे आप लोगों का है नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो आप लोगों का जो इसमें राइट आंसर होगा अच्छा लड़की व अच्छा लड़का अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 30, किसके अनुसार बालक का विकास अनुमानसिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ए ऑप्शन है वुडवर्थ, बी ऑप्शन है गैरेट, सी ऑप्शन है हार्लैंड और डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। जो कि आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया है, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का, और वह एक प्रकार से एक व्यवहार के व्यवहार को संजोए है यह कथन था। ए ऑप्शन है इसमें टीचनर का, बी ऑप्शन है वुंट का, सी ऑप्शन है वुडवर्थ का और डी ऑप्शन है मैकडूगल का। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोगों का आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को सेशन ये कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए जा रहे हैं, अगर आप लोगों ने इसके पहले जितना कराया गया है नहीं देखे हैं तो आप लोग जैसे ही आराधना एकेडमी पे जाएंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सीटेड ऑल सब्जेक्ट करके आप लोगों को प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी हिंदी रहेगा, उसके बाद में आप लोगों का EVS और वहीं पे आप लोगों के CDP और जितना भी मैथ पेडागोजी के भी आप लोगों के जितने प्रैक्टिस कराए गए हैं वहाँ पे सब उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।